स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कौन सा ऐसा कैमरा है जो परफेक्ट है। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इस कैमरा को समझना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँ। तो मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े। तो यहाँ पे एक बात को आपको सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूँ, एकदम सिंपल। तो ये समझिए एक औजार है कैमरा। जैसे आप इस कैमरा का इस्तेमाल करके मुझे देख रहे हैं, ये बस एक औजार है, पहला बात। दूसरा बात, इससे ज़्यादा औजार से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? औजार से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फोटोग्राफर यानी कि जो मिस्त्री उस औजार का इस्तेमाल कर रहा है वो बम बम होना चाहिए। तो ये सिंपल है। अब यहाँ पे लोग थोड़ा बह जाते हैं कि कैमरा से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फोटोग्राफर ये ऐसा नहीं, ये दोनों का कोलैबोरेशन होता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए आप बहुत बढ़िया ड्राइवर हैं, आप बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं सेफली, रिलायबली, ठीक है, एकदम सेफ्टी के साथ आप गाड़ी बम बम स्पीड पे चला सकते हैं। अब मैं आपको दे देता हूँ टाटा नैनो और उसमें आपको 4 लोग बैठा देता हूँ, गाड़ी रो देगी 90 पे भी जाने पे और आप 150 के ड्राइवर हैं, तो कैसे होगा? तो ये अनबैलेंस हो गया। तो वही समझिए, मैं जब भी ये वीडियो बना रहा हूँ औजार के मामले में, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कैमरा से आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी फोटोग्राफी पे काम कर रहे हैं, आप अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा औजार अगर मैं आप पे डाल दूँ तो वो टर्बो चार्ज हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो वही समझिए, एक अच्छा औजार आपकी रफ्तार बढ़ाता है। एक खराब औजार, मान लीजिए खराब ऐसा भी नहीं कि वो चीज़ खराब है, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, वो आपका शॉट मिस कर देगा। क्योंकि फोटोग्राफी का पूरा काम होता है कि आपको एक सीन लेना है। जैसे आप बोलेंगे कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको बस जब मन होता फोटो खींचना है। जैसे कोई सेरेमनी हो रहा है या कोई लोग शरारत करते हैं, बच्चे लोग जनरली काफ़ी शरारत करते रहते हैं, वो सबको आप कैप्चर करेंगे तो आपका जो फुटेज आप दीजिएगा अपने क्लाइंट को, उनको लगेगा कि हाँ यार, मतलब खूब लोग आए थे, खूब आए थे। काफ़ी लोग ये करते हैं, मतलब बच्चे लोग को कैप्चर नहीं करता, उनका फोटो आप एल्बम देख के जान ही खत्म हो जाता है, मतलब फील नहीं आता है। और मोमेंट है, जैसे कि बहुत सारे जगह पे आप लोग देखेंगे कि जब वरमाला होता है तो बंदों को पकड़ के उठा लिया जाता है, ये सब सीन तुरंत होता है, तुरंत आपको कैप्चर करना होता है। अगर आपका कैमरा मिस कर दिया, काम खत्म। चाहे आपके पास जैसे मान लीजिए मीडियम फॉर्मेट का एकदम बम बम कैमरा है, लेकिन उसका फ्रेम रेट इतना धीमा है कि वो आप मिस कर दिया सीन, कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं पे एक अच्छा मतलब कैमरा जो आपको सूट कर रहा है, बढ़िया से काम करेगा। इसीलिए आगे एक बढ़िया औजार, एक बढ़िया फोटोग्राफर आपको मास्टरपीस देगा। अगर आपका फोटोग्राफर सेम है तब औजार बदलने से फ़र्क पड़ता है। आप जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, हम तुमको फुल फ्रेम दे देंगे, हम तुमको हरा देंगे क्योंकि हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप 20 साल टाइम वेस्ट किए हैं। ऐसा ज़रूर समझिए कि फोटोग्राफर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक अच्छा फोटोग्राफर एक अच्छा औजार के साथ बम बम काम करेगा। अच्छा फोटोग्राफर गया गुजरा कैमरा के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कुछ तो निकाल ही लेगा, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ निकालने का आपको दे ही देगा, लेकिन यही मेन समस्या होता है। इसीलिए आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिनकी रोजी रोटी आती है, जिनको काम मतलब ओलंपिक्स के लिए बुलाया जाता है, जिन्हें नेशनल ज्योग्राफी के लिए हायर किया जाता है, जिन्हें आउटलुक के लिए किया जाता है, ये सबको इतना पैसा इसीलिए दिया जाता है कि वो परफेक्ट फोटोग्राफर हैं और वो लोग अपने औजार पे अपना समझ के पैसा बहाते हैं। क्यों? ताकि उनको एक एक सेकंड की कीमत रहती है कि भैया मेरा स्पीड आप 10% बढ़ाओगे, हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे कि भैया ठीक है, आपने 10% बढ़ा दिया, लो 1 लाख रुपया लो। तो यही समझिए, इसीलिए कैमरा के वीडियोस यूट्यूब में चलते हैं। कोई भी ये कैमरा का यूट्यूबर अगर बना रहा है कि ये कैमरा लो या वो लो, वो ये मान के चल रहा है कि आप फोटोग्राफर हो। मैं मान के चल रहा हूँ आप गधे ही नहीं हो, मैं मान के चल रहा हूँ आपको फोटोग्राफी पता है। अब आपको एक अच्छा औजार मिल जाए जो आपको सूट करे, आप उड़ने लगोगे। नहीं सूट किया तो लटक जाइएगा। तो ये जो लोग काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ना, कैमरा मैटर नहीं करता, कैमरा मैटर करता है। अगर अच्छा कैमरा आपके पास है, आप आगे जाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब आपका कैमरा आपको अलाउ करेगा कि दिखाइए अपना क्रिएटिविटी दिखाइए, आप चलिए। वहीं आपको मैं कैमरा दे जिसका बैटरी हर 25 फोटो के बाद खत्म हो जाता है, बताइएगा, उसके बाद 5 मिनट के अंदर आपका सिर बीपी हाई हो जाएगा। तो वही ज़रूर समझिए, कैमरा और फोटोग्राफर दोनों साथ काम करता है। मैं फोटोग्राफर को नहीं जानता हूँ, आप कौन है मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं फोटोग्राफर को एज ए एक्स वेरिएबल मान के चल रहा हूँ। एक्स वेरिएबल के साथ अच्छा कैमरा, बल्ले बल्ले, ये दोनों चलता है। तो अब बहुत लोग अभी रिसेंटली नया खरीदना चाह रहे हैं, बहुत कमेंट आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्यों खरीदना चाहिए? यहाँ पे सबसे पहला, अगर आपका पिछला वाला टूट गया है, फूट गया है या कोई आग में डाल दिया तो बात अलग है, ऑब्वियसली आपको खरीदना ही पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरा, आपको कुछ नया टेक्नोलॉजी चाहिए, ये बात से बचें, क्योंकि जनरली यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग दुखी होते हैं। जैसे कि मतलब आपको लगा कि मेरा कैमरा में फुल एचडी है, मैं 4K का कैमरा ले लेता हूँ, मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। बहुत जोर झटका आपको लगने वाला है कि 4K में उतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं आती। हाँ, आपका फाइल साइज़ बढ़ जाएगा। और आपको इसका अगर प्रूफ चाहिए तो कोई भी कैमरा लीजिए, जो भी आपका लेंस है उसके सामने ऐसा कुछ किताब उताब रख दीजिए जिसमें मतलब कोई आप टेक्स्ट, महीन प्रिंट वाला टेक्स्ट, न्यूज़पेपर सबसे अच्छा रहता है, वो रख दीजिए और फुल एचडी और 4K में देखिए, अंतर होगा।
4 गुना का अंतर नहीं होगा। यही यहीं पे लोगों को जो नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं वो लटक जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को है, वो इन्जॉय करना चाहते हैं, वो थोड़े नर्डी टाइप हैं, उनको वो अच्छा लगता है, तो वो करेंगे, वो खुश रहेंगे कि अरे भाई नया चीज़ मिला है, नया समस्या सॉल्व करना है। उनके दिमाग का मतलब गियर चलने लगता है, मज़ा आता है उनको। और फिर एक बात होता है, जो सबसे बुरा केस होता है कि आप खुश नहीं हैं, आपने जो खरीदा आप उससे खुश नहीं हैं। ये सबसे खतरनाक केस होता है जब आप नया कैमरा खरीदने जा रहे हैं कि आपका पुराना कैमरा, ऐसा नहीं कि वो अब आउटडेटेड हो गया, ऐसा नहीं कि वो टूट गया या चोरी हो गया, आप खुश नहीं हैं। ये सबसे खतरनाक पोजीशन में होता है। ये इसलिए होता है कि आपने टाइम लेके नहीं लिया था अपना पहला कैमरा। ये हालात में अगर आप हैं, बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपका कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। ये शॉपिंग जो लोग करते हैं कैमरा का, उनके साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं कभी भी सस्ता कैमरा को नहीं कहता हूँ लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि सस्ते कैमरे से अच्छे नहीं बन सकते, बम बम आएगा। और मतलब जो आज का सस्ता कैमरा है वो 10 साल पहले प्रोफेशनल था। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत कर सकते हैं। लेकिन मेरे का एक्सपीरियंस जो मैं देखा हूँ, आप कह सकते हो नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बल्ले बल्ले, पूरी दुनिया, भारत में 1 अरब की आबादी है, ऑब्वियसली सबका अलग एक्सपीरियंस होगा। मेरा कि जो मैं सस्ते लोगों को देखता हूँ, मतलब कि सस्ता कैमरा खरीदे, मतलब अभी कॉलेज कंप्लीट किया, सैलरी आई, डीएसएलआर ले लिया, डीएसएलआर अलमारी में रखा गया, काम खत्म। और जनरली ये सस्ते कैमरा के साथ है, क्योंकि महंगे कैमरा जब लेते हैं तो उसमें तो लेंस आता ही नहीं है, किट लेंस आएगा ही नहीं उसमें। और उसमें किट लेंस भी जनरली ढंग का आएगा अगर पैकेज में बेचा जा रहा है तो जनरली वो लोग ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। इसीलिए मैं कभी भी सस्ता कैमरा लेने में नहीं बोलता, क्योंकि बहुत लोगों का देख रहा हूँ सस्ता कैमरा ले रहे हैं और सीधे अलमारी में रखते हैं। आप बोलोगे मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको पता है आप क्या लिए हैं, कैसा उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आप खुश रहिएगा। तो आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि आप क्या आप नया कैमरा खरीद रहे हैं कि इस बात से कि अरे मैं खुश नहीं हूँ मेरे पास जो है उससे, वैसा हालत में आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझें। आपका टूट गया, चोरी हो गया, खरीदना तो है भाई, रोज़ी रोटी बंद थोड़ी करेंगे। नया टेक्नोलॉजी है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए बार बार उसके पीछे ना भागें। और इसका बहुत अच्छा रिसेंट रिप्रेजेंटेशन टोनी नडर के चैलेंज में है कि उन्होंने सोनी आर का मार्क 2 लिया, मार्क 4 लिया, मार्क 4 जो 60 मेगापिक्सल का है, और उसको मतलब मार्क 3 से कंपेयर किया तो मार्क 3 पे ही वापस आ गए। ऐसा नहीं है कैमरा में कुछ बुरा था या फॉल्ट था, हर चीज़ अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका फाइल साइज इतना बड़ा हो गया और डिटेल वैसा कुछ नहीं आया कि मतलब वो डिटेल आ गया, लेकिन फाइल साइज बड़ा हो गया, मेमोरी कार्ड जल्दी भरने लगा, बफरिंग का टाइम ज़्यादा लगने लगा, लैपटॉप की बैंड बजने लगी, घुमा फिरा के वापस आ गए। इसीलिए टेक के पीछे ज़्यादा ना भागें। और जो मुझे बहुत सारे वीडियो कमेंट्स भी आते हैं, सर मुझे 4K का कैमरा चाहिए। बोले 4K क्यों चाहिए? बोला सर ये करना है, क्या बोलता है, मतलब म्यूजिक वीडियो सुनना है, तो ठीक है करो, नॉर्मल 4K भी काम करेगा। नहीं मुझे कुछ चाहिए ना, आजकल लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। कौन डिमांड कर रहा है रे? कौन डिमांड कर रहा है कि 4K से ज़्यादा? तो पहले जो 6K डिमांड कर रहा है उसको पहले अच्छा से चप्पल भिंगाइए और उसके मुंह पे ले जाइए कि भैया एक टीवी दिखा दो जो 6K देता है, एक टीवी, कमान एक टीवी, मॉनिटर नहीं टीवी दिखा दो जो देता है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। पिक्चर आधा से ज़्यादा पिक्चर 2K में बनाया जाता है। 2K यानी कि ये फुल HD, इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाइट रहता है। समझ लीजिए कि ये लोग बस बह जा रहे हैं भावना में कि अरे 4K चाहिए, 6K चाहिए, 8K चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो है उससे खुश रहे। हाँ ये सबसे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों को पता है कि इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो पूछेंगे नहीं किसी से। तो इसीलिए आप अपने आप को समझिए कि आपका टूटा है, खराब नया टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखिए। और आप कितना भी अच्छा डिसीजन ले लें, कुछ ना कुछ हमेशा मिस होगा, तो उसके बारे में तैयारी करके जाइए। ये सोच के मत कभी खरीदिए कि मैं ये खरीद लूँगा, मुझे अब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता। ये खरीदेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मेरा कवर कर लिया। जैसे मान लिया आपके 100 रिक्वायरमेंट है, 100 में से 90 कंप्लीट कर दिया, बम्बा। नहीं कर पा रहे ठीक है करिए, लेकिन आप वही कुछ ऐसा खरीद लिया जो 100 में से सिर्फ 25 करे, तब आप दुखी रहिएगा। इसीलिए अपने आप को समझना ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं कैमरा क्या करें। मतलब ठीक है, आपके मन में आपने आ गया डिसाइड की कि मुझे ये करना है, तो कैमरा को करना क्या चाहिए, मैं चूज़ कैसे करूँ? क्योंकि जैसे ही मैं आपको बोलूँगा आपका बजट क्या है, आप बजट वो अमेज़न में डालिए, वो दिखा तो देगा ना कि कौन कौन कैमरा अवेलेबल है, तो आप पूछ क्यों रहे हैं? तो क्योंकि आपको कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन आप कैसे सल्टाएं? कन्फ्यूजन सल्टाने का 3 सिंपल तरीका होता है। सबसे पहला, प्राइमरी क्या है, आपकी रोजी रोटी किससे आ रही है, या आप किस लिए खरीदे। जैसे मैंने ये डीएसएलआर कर रहा था, उस टाइम मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, तो उस टाइम मुझे फोटोग्राफी का कोई खास था नहीं, लेकिन मुझे एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी थी, यानी मिल्की वे का फोटो खींचने का मुझे बहुत जोर का चस्का पड़ा था। मैंने खींच लिया। तो खरीदने टाइम में मुझे पता था कि कैमरा कितना भी सस्ता हो, लेकिन मुझे लेंस लेना पड़ेगा। उस टाइम मेरा बजट जैसा था, तो उस हिसाब से मैंने f2.8 का मतलब सिग्मा का 17-55 का f2.8 लिया, और इसको APS-C का, और मुझे मिल्की वे का फ़ोटो मिल गया। मैंने इस चीज़ के लिए ख़रीदा, मुझे वो मिल गया, काम खत्म। ये हो गया आपका प्राइमरी। आपकी क्या है, मतलब मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, मैं हमेशा कहूँगा कि उसमें डुअल कार्ड स्लॉट होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं मेरा आज तक कार्ड ख़राब नहीं हुआ, वो तो आपकी मर्ज़ी है। वो कार्ड जिस दिन ख़राब होगा अगले दिन आप क्या कीजिएगा?
तो इसीलिए, और रहा बात आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना, कि मतलब ठीक है, आप पे कोई भरोसा किया कि मेरा पैसा लो और मुझे फ़ोटो दो, उस दरमियान आप लटक गए, जो कि हो चुका है, काफ़ी लोग के साथ हो चुका है। इसीलिए कैमरा कंपनी 5D Mark IV में, इसीलिए 1DX Mark III में, इसीलिए D850 में, सब में डुअल दिया जाता है। वो जानबूझ के कैनन नहीं दे रहा है, मतलब डुअल कार्ड स्लॉट अपना मिररलेस में, चाहता है कि उनका DSLR में बिके और मिररलेस में बिके, तो लटक गया। और उसके बाद बोलता है Q4 में 2019 में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। ऑब्वियसली नहीं होगा, मतलब खुद ही लड़ रहे हैं अपने आप से। नाइकॉन के साथ भी वही हुआ। तो इसीलिए डुअल कार्ड स्लॉट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे प्रोफेशनल कैमरा, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे कैनन हो, चाहे सोनी हो, चाहे पैनासोनिक हो, हमेशा डुअल देते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ होता है जिसको आप दोबारा नहीं कर सकते। खास करके शादी ब्याह के केस में आप दोबारा नहीं कर सकते, आपको चाहिए। और एक गलती के कारण अगर आपका सुहा हो गया, लटक जाइएगा। तो वो हो गया आपका प्राइमरी। करना क्या है, फोटोग्राफी करनी कि वीडियोग्राफी करनी, कैसी करनी है, कहाँ पे करनी है। जैसे आपको स्पीड चाहिए कि नहीं चाहिए, आप जैसे मान लीजिए ठंडा लेके, टाइम लेके काम करते हैं, तो आप रेजोल्यूशन के पीछे भागिए कि आपके पास टाइम है, आप रेजोल्यूशन, आप 60 मेगापिक्सल के पीछे भागिए। और आप वहीं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, आप स्पीड के पीछे, अब आपका बजट ही नहीं है, A7 Mark III में खुश रहिए। अब फिर दूसरा होता है सेकेंडरी। ये एक ऐसा चीज़ होता है कि जिससे आपकी रफ्तार बढ़ती है। सेकेंडरी में क्या क्या आएगा, जैसे कि अभी सबसे पॉपुलर हो गया है कि वाईफाई से बैकअप कर लेना, या वाईफाई से फाइल ट्रांसफ़र कर लेना, या FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके फाइल अपलोड करना। तो अभी लिटरली हमारे बैंगलोर में 2-3 क्लाइंट बोल रहा हूँ, मतलब फ्रेंड लोग, इनका ऐसा अभी चल रहा है, मतलब ये कर रहे हैं कि ये लोग जाते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट बना लेते हैं, और जितने फोटोग्राफर है वो फोटो खींच रहे हैं, कैमरा बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में बैकअप कर रहा है, और एक एडिटर वहीं बैठ के फोटो एडिट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल सब लोग डिमांड करते हैं, भैया हमको तुरंत चाहिए, 5 सेकंड में चाहिए इंस्टाग्राम में। तो कुछ एक रफ एडिटिंग करके भी एक फोटो अच्छी आ जाती है। रॉ फोटो में डिटेल रहता है, निकाल पाते हैं, प्रीसेट निकाल पा लेते हैं, अच्छा से बना लेते हैं। जैसे वहीं खींच रहे हैं, हमको पता चला यहाँ का लाइटिंग जो है, मतलब चर्च के अंदर है, लाइटिंग थोड़ा सा येलोइश है, थोड़ा सा उसको ब्लू कर दे रहे हैं, देख रहे हैं कि सबका चेहरा थोड़ा सा मतलब पिंकिश आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ऑरेंज बढ़ा देंगे, रेड घटा देंगे, मतलब समझ रहे, ये सब तुरंत तुरंत किया जाता है। और ये हुआ सेकेंडरी, मतलब अगर ये नहीं भी रहे आपके नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आजकल लोग रिक्वायरमेंट करते हैं। सेकेंडरी में कुछ लोग होता है कि भैया छोटा छोटा सा वीडियो क्लिप भी हमें चाहिए, कि मतलब जैसे मान लीजिए नए लोग आए, वो हाय जो लोग करने लगते हैं थोड़ा ज़्यादा ही बह जाते हैं, तो उनका भी चाहिए। तो आपका वीडियो क्या मतलब आपका कैमरा वीडियो कर पाता है, तो प्राइमरी हो गया जिससे आपकी रोजी रोटी आ रही है, वो प्राइमरी हुआ। दूसरा सेकेंडरी, जिससे आपका काम आसान हो, जिससे आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि फोटोग्राफी करते हैं लेकिन साथ साइड में व्लॉगिंग भी करते हैं, कि वो जाते हैं कहीं पे दिखाते हैं, उनको वो अपना उनका इंटरेस्ट है, तो वो हैंडल हो जाना चाहिए। ऐसा कोई कैमरा नहीं मिलेगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी आपका सब कवर कर ले, लेकिन प्राइमरी 100% होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी रोजी रोटी आ रही है। सेकेंडरी कर लेता है तो अच्छा है। फिर यही बात, ये जो तीसरी बात है, यहीं पे लोग लटकते हैं, जो नए लोग कैमरा खरीदते हैं, कि उसमें रूम होना चाहिए, उसमें जगह होनी चाहिए कि आपको आगे बढ़ सकें। तो मैं इसीलिए कभी किसी प्रोफेशनल को APS-C लेने नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हाँ, ये बात एकदम सही था कि 2000 मतलब 10 के आसपास की अगर मैं बात करूँ, APS-C और मिरर ये मतलब फुल फ्रेम के बीच का दाम का जो गैप था वो कई लाख का था। अभी जो गैप है वो कुछ हज़ार का गैप है, यानी कि ढंग का APS-C अगर आप लेते हैं तो 60-70 हज़ार वो लग ही जाएगा, चाहे वो कैनन हो, नाइकॉन हो, सोनी हो, लग ही जाएगा। अब 60-70 हज़ार आप दे दिए, उसको डबल कीजिएगा तो आप फुल फ्रेम में घुस जाएगा। खास करके कैनन RP बहुत कम में मिल जाता है, तो मतलब RP ही ले लो ना, मतलब उतना दूर तक आप पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए। थोड़ा सा और जोर लगाइए, फुल फ्रेम लीजिए, क्योंकि फुल फ्रेम का सबसे बड़ा लेंस सिलेक्शन आता है, और कोई भी उतना उसके आसपास भी नहीं आता। मीडियम फॉर्मेट, और मीडियम फॉर्मेट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मीडियम फॉर्मेट 35 से ऊपर 1 फुट से नीचे, ये होता है मीडियम फॉर्मेट। तो इसीलिए आपको फूजी का GFX का अलग सेंसर है, वहीं फेज़ 1 का अलग सेंसर है, वहीं आरी अलेक्सा का अलग सेंसर है, जबकि सब कहने को सब मीडियम फॉर्मेट है। तो वो तो छोड़ ही दीजिए, उसका लेंस तो छोड़ ही दीजिए। तो फुल फ्रेम ऐसा जगह पे है जहाँ पे उसके पास 150 साल का इंजीनियरिंग है, सब कंपनी उसका लेंस बनाए। इसीलिए आपको कभी भी सिग्मा का मतलब कुछ जो मेन लेंस बनाती है सिग्मा, वो जनरली फुल फ्रेम के लिए बनाती है। टैमरॉन के जाइए, मतलब उनका देखिएगा 5-6 होगा APS-C के लिए, और मतलब 50 होगा फुल फ्रेम के लिए। हर कंपनी के साथ यही होता है, इसीलिए मैं फुल फ्रेम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूम इंप्रूवमेंट होता है। और इसीलिए बहुत लोग मीडियम फॉर्म ये माइक्रो फोर थर्ड नहीं खरीदते हैं। आपने आखिरी बार कब देखा था कि ओलंपिक में कोई माइक्रो फोर थर्ड इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि लोगों को लगा कि छोटे कैमरा से छोटा लेंस पे काम हो जाएगा, ऐसा होता है। तो टेलीस्कोप बड़ा बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अरे पॉकेट से ही, मोबाइल से ही आपका काम क्यों नहीं हो जाता? फिजिक्स आप वही सोचिए। आइडिया लोगों को क्या लगा कि अरे छोटा लेंस से मतलब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स नहीं आपको हाईलाइट करने देगा कि छोटा लेंस से आप बड़ा लेंस का परफॉर्मेंस निकाल लें। बड़ा लेंस, बड़ा सेंसर, बम बम। तो आप बोलोगे मीडियम फॉर्मेट क्यों ना ले लूँ, उतना लेंस ही कहाँ है उसमें, अवेलेबल ही नहीं। उसके बेस्ट के लेंस सिनेरियो आते हैं लेंस F3.8, हाँ वही नॉक्ट का लेंस आप लगा लीजिए नाइकॉन में, जो थोड़ा ज़्यादा ही है 0.95, भयानक आता है।
तो वही समझिए कि आपका प्राइमरी हो रहा है, सेकेंडरी थोड़ा सा कवर कर लेना चाहिए और उसके पास रूम होना चाहिए कि ग्रो कर सके। और रूम में सबसे पहला आता है लेंस से। देखिए कि कितने सारे लेंसेज हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं। जैसे इंडिया में बहुत सारे कंपनी का आपको मिलना मुश्किल होगा, तो ये देख लीजिए कि मिलता है कि नहीं। फिर आप देखिए उसका फ्लैश मिलता है कि नहीं। जैसे बहुत सारे कंपनी का ऊपर फ्लैश पोर्ट है, आपको नहीं मिल रहा है फ्लैश, आप उसी के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। तो इसी तीनों देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका रूम है कि मतलब आप इस सिस्टम में पैसा लगा सकते हैं और काफ़ी चीज़ मिले, जिसमें आप गया जैसे एक्स्ट्रा बैटरी है कि नहीं, मतलब बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ आता है जो आप लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब बोलेंगे भाई हम इतना कंफ्यूज हो गए, हमको समझ में नहीं आना क्या करना है, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन होगा। आपके पास बजट निकालिएगा, डाल दीजिएगा इसमें क्या बोलते हैं आपका अमेज़ॉन में। अमेज़ॉन आपको लिस्ट दे देगा कि 2 ही 3 कैमरा है, ज़्यादा तो होगा ही नहीं, और उसमें से आप चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ये 2 कैमरा में कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं ये नाइकॉन लूँ या सोनी लूँ, या कैनन लूँ या सोनी लूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे लोग मेहनत से भागना चाहते हैं और सिर पिटते हैं इसके बाद। सबसे आसान है आपको मैनुअल पढ़ लेना। आप कुछ भी कीजिए, मैनुअल से ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका नहीं होने वाला है। मैनुअल में एक एक चीज़ का डिटेल दिया रहता है। जैसे कि आप कितनी बार सोचते हैं कि मतलब वेबसाइट में किसी भी कंपनी का, चाहे कैनन हो चाहे नाइकॉन, उसमें वेबसाइट पर जनरली नहीं लिखा रहता है कि कितना उसका मैक्सिमम कार्ड साइज़ है। मैनुअल में खोजिएगा, आपको मिल जाएगा कि वो एग्जैक्टली कितना कार्ड साइज़ का है। प्लस एक्सेसरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आप आराम से कैमरा वाले में एक्सेसरीज आपको मिल जाएगा कि इसमें ये लगता है, ये नहीं लगता है। एनएफसी है, एनएफसी कैसे काम करता है, बारकोड है, बहुत सारा छोटा छोटा डिटेल मैनुअल में लिखा रहता है। और मैनुअल का सबसे अच्छा बात, फ्री में मिलता है। आपको हर कंपनी का, हर कैमरा मॉडल का मैनुअल फ्री ऑनलाइन मिल जाएगा और उसी साइट से मिल जाएगा। आपको ये भी टेंशन नहीं कि बैक्टीरिया वायरस आ जाएगा आपका कंप्यूटर में, तो आपको आराम से ये मिलेगा। इसीलिए अगर इस मेहनत से आप बचना चाहते हैं तो आप सिर पिटिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको अमेज़ॉन में तुरंत आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको मेरा ये बजट है, अमेज़ॉन में मिल क्या रहा है, कैमरा बॉडी आप देखना चाहते हो किट के साथ देखना चाहते हो। मैं सस्ता लेने नहीं बोलता हूँ, इसीलिए मैं किसी को सीधे बोल देता हूँ कि मत लो, क्यों सस्ता, क्योंकि APS-C लेने के बाद अब फुल फ्रेम से ज़्यादा दूर आप नहीं रह जाते। फुल फ्रेम पुश करके ले लीजिएगा, सारे लेंसेस आपके फुल फ्रेम आएंगे। और फुल फ्रेम जा नहीं रहा है, 150 साल से टिका हुआ है, जाने वाला कहीं नहीं है। और मीडियम फॉर्मेट आप बोलोगे, उससे बोला है मीडियम फॉर्मेट तो होता ही नहीं है। मीडियम फॉर्मेट एक जोन है, मतलब फुल फ्रेम से ऊपर और 1 फुट से नीचे। तो समझ सकते हैं कि इसीलिए मैं सबको फुल फ्रेम लेने बोलता हूँ कि घुमा फिरा के आप वहीं आओगे। घुमा फिरा के आपको कैनन का जो एकदम बेस्ट लेंस आ रहा है, जो आर माउंट के लिए एकदम मिजाजी लेंस है, किसके लिए आ रहा है, APS-C के लिए नहीं, फुल फ्रेम के लिए। सोनी का बम बम ओलंपिक सीरीज का लेंस किस फॉर्मेट में आ रहा है, APS-C नहीं, फुल फ्रेम पे। घुमा फिरा के हर कंपनी में रोक आके आप यहीं पहुंचिएगा। टैमरॉन के जो नई सीरीज आ रहे हैं, सिग्मा के नई सीरीज आ रहे हैं, सब घुमा फिरा के फुल फ्रेम पे ही आएंगे। फुल फ्रेम ही लीजिए। और कौन सा लेना है, मैनुअल पढ़ लीजिए, क्योंकि मैनुअल में बहुत सारा छोटा डिटेल रहेगा। जैसे कि बहुत केसेस में होता है कि आप चाहते हो कि आप मतलब फोटोग्राफी खूब करते हो, लेकिन आप बार बार बदलना ही नहीं चाहते हो, कि बार बार मेमोरी कार्ड ना बदलो। तो आप देखिए कि ऐसा कैमरा लीजिए जो 256 GB सपोर्ट करता है। कुछ, क्योंकि बहुत कम कैमरा 128 GB के आगे जाने नहीं देगा। बहुत, उससे भी बहुत कम कैमरा मतलब 512 GB का आप कार्ड लगा दें और एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये सब कहाँ लिखा रहता है, ये सब मैनुअल में लिखा रहता है। मैनुअल फ्री में मिलता है। और ये हार्डवर्क आप जो कीजिएगा तो आप खुश रहिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा क्या मिलेगा कि नहीं। क्योंकि मैंने जब ये मैनुअल पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि HDMI आउटपुट जो है मेरे कैमरा का, उसमें क्या है कैसे नहीं है। क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछते हैं, सर इसमें HDMI आउटपुट रॉ है कि अनकम्प्रेस्ड है। मैनुअल पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। मैं हर एक कैमरा का थोड़ी जान सकता हूँ। मैंने तो गाड़ी खरीदा था, जैसे एस्प्रेसो खरीदने से पहले ही मैंने इसका पूरा मैनुअल पढ़ लिया था कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या डिटेल है, क्या नहीं समझना। ये मेहनत से आप अगर बचने की कोशिश किए, रोते रह जाइएगा और वो सिर्फ आपकी गलती होगी। इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि कौन सा कैमरा खरीदिए। मैनुअल पढ़िए और खुश रहिए, क्योंकि दाम का आपको पता ही है कि कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अमेजोन में डालने में आपको तुरंत मिल जाएगा क्या करना है। फिर अपना प्राइमरी क्या है, मुझे ये होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी ये थोड़ा सा रहे तो अच्छा रहेगा। और फिर क्या इसमें मैं आगे जा सकता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए आपको लेना है सिर्फ एक वेबकैम जैसा बनाना चाहते हैं ताकि आप स्ट्रीमिंग अच्छे क्वालिटी कर सकें, माइक्रो फोर थोड़ा सा अच्छा कुछ नहीं है। फिर आप चाहते हैं कि मुझे चिल मारना है, एकदम अच्छे से इंजॉय करके फोटोग्राफी करनी है, थोड़ा सा फील लेना चाहता हूँ, फूजी फिल्म से कोई अच्छा नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं वेडिंग वेडिंग करना चाहता हूँ, सोनी A7R सीरीज से अच्छा कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप चाहते हो कि मैं DSLR ही लूँ तो कैनन से बेटर आपको कुछ मिलेगा नहीं। देख रहे हैं, एकदम सिंपल, एक एक करके तुरंत आपको डिसीजन मिल जाएगा। और एग्जैक्टली कौन मॉडल लेना है, मैनुअल पढ़ लीजिए, एक एक डिटेल मिल जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, परफेक्ट कैमरा क्या होता है जो आपको सूट करे। और कैमरा से फ़र्क पड़ता है। एक अच्छा फोटोग्राफर अच्छे कैमरा के साथ बम बम रहेगा, एक अच्छा फोटोग्राफर घटिया कैमरा के साथ लटक जाएगा।
तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाना चाहता था। जानबूझ के मैंने इसमें एक भी डिटेल नहीं दिया, जानबूझ के मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं थक गया हूँ। लोग मुझे से पूछ रहे हैं, भाई मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप देखो, सीखो, समझो, डेटा कलेक्ट करो और प्रोसेस करके खुद से हिसाब लगा लो कि मुझे क्या सूट करेगा। तब आप खुश रहिएगा, क्योंकि तब अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे ठीक है, मेरा काम तो हो रहा है ना भाई, मैंने जिस लिए खरीदा मेरा काम हो रहा है ना, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हर दूसरे दिन नया चीज़ आ जाएगा और उस दिन आप सिर्फ पिटिएगा क्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह का हार्श वीडियो अगर हजम हुआ हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं हजम हुआ, थोड़ा ज़्यादा कड़कूड़ा लग गया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ही जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।